कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो दैवी होते हैं वह स्वर्ग और जो आसुरी होते हैं वह नर्क को भोगते हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो मनीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भगवत गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, दैवी प्रवृत्ति के लोग देवताओं से जुड़े होते हैं और जो नरकगामी होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह देवता को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं और अपने आप में ही भोग विलास में डूबे रहते हैं। भगवान आज अर्जुन को इस बात को समझाते हैं कि आखिर क्यों दैवी प्रवृत्ति के लोग स्वर्ग को और आसुरी प्रवृत्ति के लोग नरक को जाते हैं। इस बात को भगवान समझाते हुए यह कह रहे हैं कि जीवन में हमेशा हर कार्य सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि नरक में जाने वाला व्यक्ति कभी जल्दी वापस पृथ्वी लोक में मनुष्य जीवन नहीं जी सकता है। वह फिर से 84 लाख योनियों में पुनः लौट आता है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ यानी कि अहंकार, दर्प अभिमान और सर ऊंचा करके बोलने वाला आदमी, क्रोध में बोलने वाला आदमी, कठोरता तथा अज्ञान या आसुरी स्वभाव वालों के गुण कहे गए हैं। यानी कि जो झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है और डींगे मारता है, यानी कि बहुत ही हाँकता रहता है, इतना वो बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कहता है कि पूछो मत। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के ही कहलाते हैं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना जानते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं। भले ही वे सम्मान के योग्य न हों, भले ही वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हों, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते हैं। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा के अनुसार मन की मर्जी से सनकवश गुस्से से सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते हैं। वे आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते चले जाते हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरी माता इमा सुच संपदम देवी मभी जातो असी पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, यानी कि जो देवताओं जैसा गुण है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है, यानी कि वह पुनः संसार में आकर उस मोह माया के बंधन में फिर से पड़ेगा। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। गुण दोषों पर विचार कर रहा अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। यह वह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों को वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत यानी कि वश में होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए या निष्ठुरता के अधीन होकर कर रहा था। इसलिए वह आसुरी स्वभाव को नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है। इसलिए अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है, यानी कि भगवान यहाँ साक्षात रूप से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने भी चारों वर्णों में जन्म लिया है और उनके हिसाब से उनके कार्य उन्हें दिए गए हैं, जैसे ब्राह्मणों को वेद पाठ, विद्या और बुद्धि दी गई है। बल बुद्धि विद्या ये तीनों चीज ब्राह्मणों को दिया गया है। इसका सदुपयोग हमेशा उन्हें करते रहना चाहिए, जबकि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या का दान सभी को देते चले। बुद्धि, वह इस जीवन में बुद्धि से हमेशा कार्य ले, क्योंकि छोटे स्तर के लोगों को भी उन्हें अपनाना होता है और अपनाना ही चाहिए। एक अच्छे ब्राह्मण का यही कर्तव्य है कि छोटा और बड़ा ना देखें, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वयं भी होना चाहिए और यही कर्तव्य का ज्ञान वह लोगों को भी करवाए, ताकि इस तरह से लोग जीवन अपना अच्छा जी सकें। आज जीवन में होने वाले इस हलचल, यानी कि इस भारत देश में होने वाले इन हलचल, छोटे जात बड़े जात को लेकर बहुत ही विकट परिस्थिति छाई है। इस बात को भगवत गीता सरल तरीके से कहती है
और कहती है कि जो चारों वर्ण हैं उन्हें अपने अपने कार्य का बोध होना चाहिए और उन्हें अपना कार्य संपन्नतापूर्वक करना चाहिए। आज छोटे लोग इस कार्य को नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें छोटा बताया जाता है। हम ही ने उन्हें छोटा बताया है। किसी को बार बार तुम मोटा कहोगे तो उसे तो बुरा लगेगा ना। इसीलिए किसी भी जात को अगर आप बार बार डोम या चमार कहते हो तो उसे तो बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि डोम या चमार का अर्थ गंदा अवश्य लगता है कहने में भी, और हमें शर्म आनी चाहिए कि किसी को छोटा यूं ही नहीं बताया जाता है। इसके आगे भगवान कहते हैं, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रीनु। हे पृथापुत्र, संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव, जो कि जिन्हें बुद्धि है और दो श्रेणियों में बांटे गए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वहन करते हैं, उसी प्रकार जीते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। मनुष्य चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्रीय विहीन विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार मन मर्जी के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति के से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विदते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता होती हैं। वे कहते हैं, असत्य म प्रतिष्ठितम ते जगद जग दाहुर नीश्वरम अपर स्मर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह काम आसक्ति से अवश्य भरा होता है। इसी चीज की पूर्ति करने के लिए वह मनुष्य इस धरा पर आता है, लेकिन इस कामेच्छा को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना चाहिए, किस प्रकार से यह दैवी गुण हो जाता है, यह बात भगवान आज समझाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति इस काम आसक्ति को ईश्वर को समर्पित करके काम आसक्ति निभाते हैं ना, इसका संलग्न अपनी पत्नी के साथ करते हैं ईश्वर का नाम लेके, तो उनके पुत्र संतान सभी दैवी गुण वाले होते हैं। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लोग केवल भोग और विलास की वस्तु समझते हैं। स्त्री को भोगने के अलावा उनके मन में कोई विचार नहीं होता है। काम आसक्ति उन्हें इतना सताती है कि वह दिन और रात इसी में डूबे रहते हैं और दिन रात यही सोचते रहते हैं। इसीलिए तो जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी काम आसक्ति घेर लेती है। भगवान उस काम आसक्ति को बढ़ा देते हैं ताकि यह या तो इस परीक्षा में सफल हो जाए, काम आसक्ति से ऊपर उठ जाए, या फिर इसी भोग विलास में डूब जाए। जब यह परीक्षा मनुष्य पास कर लेता है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है, जो कि भगवान को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। और यह गुण केवल और केवल ब्राह्मणों में पाया जाता है। हर जाति हर वर्ग के लोग भगवान को सिद्ध करने की क्षमता नहीं रखते हैं, और दूसरे जाति के लोग अगर सिद्ध कर भी लें तो आप देखना कि वह काम आसक्ति से व्यक्त होकर थोड़ा सा पागल सा हो जाएगा। हर बात बात में हंसेगा, वह अपनी बातों को उल्टी पुल्टी तरीके से बताएगा। मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं उनका दास हूँ, इस तरह से कहेगा। और जो सिद्ध पुरुष भगवान को सिद्ध कर लेता है वो अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता है, क्योंकि गुप्त बातों में ईश्वर सदा सर्वदा स्वयं निहित होते हैं, प्रत्यक्ष निहित होते हैं, और वह आपको दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि से देखकर आपको यह बताते हैं। किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, किसी को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, किसी को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। और ऐसी दिव्य आत्माएं ईश्वर को हमेशा सदा चिंतन और मनन करती रहती। एताम दृष्टि मस्वष्ट भय नष्टात्मानो अल्प बुद्धय प्रभव त्यून ग्रह कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो
बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार या विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले होते हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता है सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं कि मैं कितना भोग विलास में डूब जाऊं और मेरे जैसा कोई ना हो। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास